हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। मैं हूं अस्मिता। मैं यहां कक्षा 9th और 10th का मैथ का सिलेबस लेके आई हूं, बिहार बोर्ड का। फ़िलहाल अभी आगे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो यहाँ फ़िलहाल अभी 10th का ही सिलेबस पढ़ाऊँगी। तो जितने भी बच्चे हैं 10th के वो जुड़ जाइए। आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोगों का फर्स्ट वीडियो होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, जिससे चैप्टर बनाने में हम लोगों को आसानी होगी। तो पहला चैप्टर में 1.1 हम लोगों का क्या है, वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर। तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, तो हम लोग आइए समझते हैं। चलिए देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए मान लीजिए, ए और बी, ए और बी है, ठीक है। ए को बी से भाग देने पर, ए को बी से भाग देने पर शेषफल को आर तथा भागफल क्यू प्राप्त होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ए को बी से भाग देने पर शेषफल आर तथा क्यू प्राप्त होता है। तो इसी रिलेशन को दर्शाने के लिए इसी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, ए को बी से भागा दीजिए, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे भागफल कुछ प्राप्त होगा और शेषफल कुछ प्राप्त होगा। तो भागफल हम लोगों को कुछ प्राप्त होगा और शेषफल कुछ प्राप्त होगा। तो इसी रिलेशन को ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब आइए समझते हैं, ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं। तो ए को क्या बोलेंगे, हम लोग बच्चा से ही भाग देते हैं, तो ए को बोलेंगे भाज्य, ठीक है, और बी को बोलेंगे भाजक, ठीक। क्यू को भागफल, आर को शेषफल, ठीक है। और इसमें एक और इक्वेशन होता है, ये तो हो गया हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहाँ होता है 0 ≤ r < b।
तो इसका बी का क्या मतलब हुआ, बी का मतलब हुआ बी का मान आर के मान से बड़ा होगा, और आर का जो मान है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ये आर का मान हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ले लीजिए 17, 17 और 6, ठीक है। तो हम लोग भागा कैसे देते हैं, तो वो छोटी संख्या को बड़ी संख्या भागा देते हैं। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का, छोटी संख्या हो जाएगा b मतलब 6, और बड़ी संख्या को a मानिए तो a हो गया 17। तो ठीक है, हम लोग डिवाइड दीजिए। तो डिवाइड हो 6 भागा 17, तो 17 दूनी 12, तो 2 बार में लगा, और हम लोगों का शेष फल आया 5। तो इसको लिखिए, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे लिखिए। तो a बराबर BQ प्लस आर, ये वाला ये लिखना जरूरी होता है, और ये आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, जहाँ 0 <= R <P, ठीक है। तो a को क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहता है, इसलिए गुना, फिर प्लस आर को शेषफल, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड करके निकाले हैं। तो भाज्य कितना है, भाज्य हम लोगों का 17 है, बराबर भाजक 6 दिया हुआ है, और भागफल आया 2 प्लस शेषफल आया 5। तो शेषफल आया 5। यही हम लोगों का हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो b का मान r के मान से बड़ा होना चाहिए। तो b r के मान से तो बड़ा है, r का मान 2 आया है, और b का मान 5 है तो बड़ा आया है। और r का मान 0 के या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 से तो बड़ा ही आया है, और 0 और आगे लेंगे तो 0 के बराबर भी आएगा। Q और R का मान 0 भी हो सकता है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग और कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो तब हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे तब हम लोग और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो था वो एक सिद्ध किया हुआ कथन था, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो आइए हम लोग इसका लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तकनीक है या तरीका है, तकनीक है। तो हम लोग HCF कैसे निकालेंगे सो इस पे देखेंगे। तो और इसमें और पॉइंट है।
तो धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, ए और बी मान, इसमें अधिकतर ए और बी से ही बनाया गया है, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ ए और बी ही लेते हैं। तो ए और बी का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक, कोई भी मान लीजिए C होगा जो A और B दोनों को विभाजित करे। तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक C होगा जो ए और बी दोनों को विभाजित करे। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का 3 स्टेप होता है। आइए पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का 3 स्टेप होता है। हम लोग आइए उसको देखते हैं। तो पहला स्टेप होता है ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम Q और R ज्ञात कर सके। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो इसीलिए हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे HCF निकालने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B होता है। तो A को आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल कहते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पहला स्टेटमेंट। और दूसरा हम लोग करेंगे यदि R बराबर 0 है तो ये यदि R का मान हम लोगों का 0 निकल गया तो B पूर्णांक, तो B मतलब भाजक पूर्णांक A और B का HCF कहलाएगा। दो जो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक HCF निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोगों का जो भाजक आएगा वही हम लोगों का HCF कहलाएगा। ठीक है। यदि R डज नॉट 0 है, इसका मतलब R का मान अगर 0 नहीं आया है, तो हम B और R के लिए मतलब भाजक और शेषफल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ये हम लोगों का हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप कहता है इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। तो ये बस एक बार आप लोग देख लीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, एक बार बस समझ जाइएगा तो इसको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। 135 और 225। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो पहला स्टेप में क्या बोला था कि हम लोगों को ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। तो हम लोग तो ऐसे तो हम लोग डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो इसको आप लोग जैसे डिवाइड देते हैं वैसे डिवाइड दीजिए, ताकि हम लोगों को Q और R प्राप्त हो सके। ठीक है। तो एक बार में लगेगा 135 0 9 90। तो हम लोगों का से R आया 90 और भागफल आया 1। तो यहाँ पे लिखिए। तो A किसको मानेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको A मानेंगे। तो A हो गया 225 बराबर छोटी संख्या हम भाग देते थे 135। वैसे भी भाजक ये है और B ये भाज्य है।
और Q अपना लोग को मतलब भागफल आया 1 प्लस शेषफल आया 90। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे दूसरा स्टेप में क्या बोलता है, यदि R का मान 0 आ गया तो हम लोगों का जो भाजक होगा वही हम लोगों का ये A और B का HCF कहलाएगा। तो हम लोगों को तो यहाँ 0 नहीं आया है, तो हम लोग इसको फिर से यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। तो बार बार मत लिखिए। तो हम लोग यहाँ 0 नहीं आया है, तो फिर से यानी कि ये जो B ये है B और ये है R, तो हम ये B और R का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। तो B हो जाएगा हम लोगों का भाज्य। ठीक है, B हम लोगों का भाज्य हो जाएगा और ये जो R होता है वो हम लोगों का भाजक हो जाता है। R क्या हो जाता है, भाजक। B हो जाता है भाज्य और R हो जाता है भाजक। तो फिर से आप डिवाइड दीजिए। तो एक बार में लगेगा 90, 5 तो 45 आया। तो हम लोगों को Q और R का मान प्राप्त हो गया। तो Q का मान आया 1 प्लस R का मान आया 45। तो अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो हम लोगों को ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि 0 प्राप्त ना हो जाए यूक्लिड भाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो चलिए आगे फिर से वही B हो जाएगा भाज्य और R हो जाएगा भाजक। ठीक है, तो अब आप लोग इसको डिवाइड दीजिए। तो हम लोगों का आ गया 0। तो लिखिए यहाँ पे भागफल आया 2 प्लस शेषफल आया 0। तो हम लोगों को शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो जब हम लोगों को शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो ये जो B होता है, ये B, यही B A और B का HCF कहलाएगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, बिहार बोर्ड स्टूडेंट के नाम से व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उस पर डालिए। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे HCF क्या आया, A और B मतलब A क्या हो गया, A हो गया 225 और B 135। तो A और B का HCF कितना आया, तो B भाजक 45। तो A और B का HCF हम लोगों को 45 कहलाएगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो तब तक के लिए आप लोगों इस चैप्टर को हो सकता है तो बनाइए, जहाँ प्रॉब्लम होता है डालिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।